रत्नाकर पंचमी शतीका श्लोक नंबर 8। त्वत्ता श्रुतुस्प्राथमेदं मया तम् रत्नत्रयं भूरि भवभ्रमेण प्रमादनिद्रावशतो गतं तत् कस्याकृतो नाय पूरिकरोमि पूत्करोमि त्वत्तः हे नायक, हे स्वामी, हे भगवान, मया मेरे द्वारा तत्तः आपसे आपतम प्राप्त किया गया तत्व भूरि भवमेन बहुत संसार में भटकने से क्या इदम रत्नात्रयम यह रत्नात्रय त्वत्तः आपसे आपतम प्राप्त किया गया तत्व भूरि भवमेन बहुत संसार में भ्रमण करने से तथा प्रमाद निद्रा वशता इसकी वशीभूत होने से गतम मन नष्ट हो गया। अब मैं आपको छोड़कर कस्य अकृता किसके आगे पूत करोमि पुकार करूं। क्या कह रहे भगवान, मेरे द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला यह रत्नात्रय आपसे प्राप्त हो गया था। मैंने आपसे रत्नात्रय प्राप्त कर लिया था, लेकिन बहुत संसार भ्रमण करते हुए प्रमाद और निद्रा के वशीभूत होकर के मैंने इसको नष्ट कर दिया, अर्थात मेरा रत्नात्रय नष्ट हो गया। अब मैं किसके सामने पुकार करूं, किसके सामने निवेदन करूं कि मेरा रत्नात्रय नष्ट हुआ, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। कहने का तात्पर्य है कि जो रत्नात्रयधारी होते हैं वह भगवान के सामने निश्चित रूप से प्रतिक्रमण के रूप में ऐसा कहते हैं कि भगवान, मैंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले जो संयम को रत्नात्रय को ग्रहण किया था, वह निद्रा प्रमाद के उसमें जो दोष लगे हों सुलेना वो सब मिथ्या हों, मैं अन्य जगह न जाकर के आपके चरणों में इसका निवेदन कर रहा हूँ। ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, रत्नात्रयी प्राप्त है प्रभु से उसे मैंने लिया, बहुकाल तक बहुबार जब जग का भ्रमण मैंने किया, हार हो गया वह वीर बस में नींद आलस के रहा, बतलाइए उसके लिए रोऊं प्रभु किसके यहाँ। इस संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई है तो बोधि दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ होने पड़ते हैं आप लोग। बोधि माने होता है रत्नात्रय। रत्नात्रय की प्राप्ति होना सबसे दुर्लभ काम। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली, मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर ली, बोध माने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन रत्नात्रय को धारण नहीं कर पाया। जैसे तैसे रत्नात्रय प्राप्त भी हो गया उसे, तो निद्रा और आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण वह क्या हुआ, नष्ट हो गया, अर्थात उसमें भी दोष लग गए। हे भगवान, मैं विवश होकर के आपके चरणों में आया हूँ, बताओ यदि आपसे निवेदन ना करूं, आपसे पुकार ना करूं तो कहाँ करूं, क्योंकि मेरे व्रतों में लगे हुए दोषों की आलोचना आपके समक्ष ही की जा सकती है, और आपके समक्ष दोष का बखान करने से हमारे दोष नष्ट हो जाते हैं, हमारा रत्नात्रय पवित्र हो जाता है और हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है।
इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि आलस्य के समय, निद्रा के समय आदमी को होश नहीं रहता। आचार्य कहते हैं निद्रा के समय अर्ध मृतक जैसी अवस्था हो जाती है। यदि आप मान लो शयन कर रहे हो और कोई आकर के आप पर घात कर दे, आपको मालूम ही ना पड़े, क्योंकि उस समय निद्रा में क्या रहती है, बेहोशी जैसी रहती है। जागृत अवस्था तो होती नहीं, सप्त अवस्था होती है। तो उस समय कौन सी क्या घात हो जाए अपने द्वारा भी कह नहीं सकते, क्योंकि अपना हाथ कहाँ चला जाए, पैर कहाँ चला जाए निद्रा में मालूम नहीं पड़ता। किस जीव के ऊपर हाथ पड़ जाए, किस जीव के ऊपर पैर पड़ जाए। वैसे मुद्रा हमेशा सावधान रहते हैं, एक करवट से शयन करते हैं और जब एक करवट बदलते हैं तो पिछिका से परिमार्जन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिर बदलते हैं। फिर भी कह रहे हैं यदि गाढ़ निद्रा आ गई हो, और कभी कभी ऐसा होता है यदि महानिद्रा का उदय आ जाए स्त्यान ग्रंथि का, तो नींद में भी आदमी चलने लगता है और छठे स्थान तक उदय आ जाता है। कौन से स्थान तक? तो कह रहे भगवान यदि प्रमादवश, निद्रावश, आलस्यवश मेरे रत्नात्रय में कहीं दोष लगा हो तो आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। मैं आपके चरणों में ही आकर के पुकार कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हे भगवान प्रमादवश इस प्रकार का कार्य हमसे हुआ। बतलाओ मैं कहाँ जाकर के रोऊं, किसके सामने जाऊं, जिससे हमारे यह दोष नष्ट हो जाएं, जिससे हमारा जो रत्नात्रय है उसमें दोष लगे, अतिचार आदि, अनाचार आदि। अनाचार का अर्थ होता नष्ट हो जाना, सुने ना, व्यतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो दोष लगना अलग है और नष्ट हो जाना अलग है। तो ऐसा कहीं हुआ हो ये भगवान, तो मैं आपके चरणों में क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आपको छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं। इन संसार में सबसे बड़ी शत्रु यदि कोई हमारे हैं तो प्रमाद और निद्रा है। वैसे तो 15 प्रमादों में निद्रा आ जाती है, समझा ना, स्नेह है, निद्रा है, ये 15 प्रमादों में आ जाती है। 4 कषाएं, भी कथाएं हैं, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, हमारी परिणति इसमें चली जाती है। भी कथाएं समझते हो आप लोग? राष्ट्र कथा, चोर कथा और स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और स्त्री कथा, इसमें ही जीवन निकल गया। 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए। और 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति 13 हो गए, और एक आ गया स्नेह और एक है निद्रा। ऐसे 15 प्रमाद होते। इन 15 प्रमाद के वशीभूत होकर के हमने क्या किया, अपनी आत्मा की संपदा को लुटा दिया और हमने जो व्रत लिए थे उसमें दोष लगा दिए। इसलिए हमारा कोई शत्रु है तो हमारे प्रमाद ही है। यदि लोग सूर्य से अभिषेक नहीं कर पाते तो प्रमाद के कारण सोते रहते, बोलो, या कहीं उलझ जाते हैं विकथाओं में, कोई मोबाइल में उलझ जाता है, कोई कुछ में उलझ जाता है, विकथाओं में उलझ जाते हैं। इसलिए तो वह धर्म ध्यान नहीं कर पाते, प्रवचन नहीं सुन पाते, दान नहीं दे पाते। तो आत्मा के वैभव को लुटाने वाला कौन? हमारा प्रमाद, आलस्य। कहीं किसी में उलझ गए, कभी किसी में उलझ गए तो हो गया काम। फिर भगवान का भजन भूल गया, जो व्रत लिए थे उनको भूल गया। प्रमाद बस इस प्रकार के दोष लगाता रहता है। तो यहाँ पर भगवान से कहा जाए, भगवान वह दोष जो लगे हैं, जो मेरा व्रत नष्ट हुआ है, मैं आपके चरणों के अलावा और किससे प्रार्थना करूं, इसलिए आपके चरणों में आकर के आपसे पुकार कर रहा हूं। अब आगे और मैंने क्या क्या किया, अभी की बात नहीं है, भव भव में क्या क्या किया जीव ने, तो बता रहे हो। वैराग्यरंगः परवंचनाय, धर्मोपदेशो जनरंजनाय, वादाय विद्याध्ययनं च मे भूत्, कियत् ब्रूहि हास्यकरं स्वमीशः।
यदि आदमी देखे वास्तव में तो आज पंचांग काल में स्पष्ट रूप से ऐसा ही प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? मेरा ईश हे स्वामी वैराग्य रंगा, वैराग का अभिनय, अभिनय माने नाटक। मैंने वैराग तो धारण किया, वैराग का नाटक जैसा किया। पर वंचनाय, पर माने दूसरे को, वंचन माने होता ठगना, दूसरे को ठगने के लिए वैराग्य धारण किया। धर्मोपदेशा, धर्म का उपदेश जन रंजाए, लोगों के मनोरंजन के लिए किया मैंने। छह और विद्या अध्ययनम, विद्या का अध्ययन वादाय, वाद विवाद के लिए किया मैंने। अभूत हुआ अब हास्यकरम स्वम, हंसी कराने वाला अपने चरित्र को मैं किया कितना अब रोए कहूँ। मैंने जो चरित्र धारण किया, जो भी क्रियाएं की, वो सब हंसी के पात्र हैं। मैंने ऐसा किया। कैसा किया भगवान? तो मैंने जो वैराग्य धारण किया वो एक नाटक जैसा रहा। लोगों को रिझाने के लिए किया मैंने, दूसरों को ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। और इतना ही नहीं, धर्म का उपदेश दिया तो लोगों का मनोरंजन करने के लिए। लोग आए, खूब आनंद लिया, ताली बजाई और हंसी खुशी से अपने घर चले गए। और मैंने विद्या भी पढ़ी तो दूसरी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो कितना जानते हो? मैं जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। वाद विवाद के लिए मैंने मात्र स्वार्थ तय किया, विद्या का अर्जन किया। इसलिए हे भगवान, हंसी कराने वाले अपने चरित्र को मैं कितना कहूँ, अर्थात मेरा चरित्र हंसी का पात्र बन गया। अब मैं कैसे आपसे निवेदन करूँ? मैं जो कुछ भी कार्य किया है वह आत्महित के लिए नहीं किया। वैराग्य धारण किया तो नाटक जैसा रहा वैराग का। प्रवचन किया, उपदेश दिया तो लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को अच्छा लगे इसलिए हम प्रवचन करते रहे, लोगों का मन बहलाते थे। और कह रहे इतने नहीं भगवान, हमने इसके साथ साथ विद्या का अध्ययन किया तो वाद विवाद करने के लिए। आओ, कौन हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अभिमान पुष्ट करने के लिए, वाद विवाद के लिए हमने किया। ऐसा संसार में हो रहा है, उसका चित्रण कभी अपने माध्यम से करें कि भगवान हमने यदि ऐसा कुछ भी किया हो तो समझ लेना कि मैंने अपने चरित्र की हंसी ही उड़ाई। क्या किया है? हंसी ही उड़ाई। हिंदी में हिंदी का करते हैं, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्यावशी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। क्या कहा भगवान? मैंने जग को ठगने के लिए वैराग्य धारण किया। क्या किया भगवान? मैं गरीब आदमी था, मैं साधु बन गया और साधु बन करके अमीरी का आनंद ले रहा हूँ, दुनिया को ठग रहा हूँ। कहने को क्या है? साधु, लेकिन यहाँ आकर के सारे सुख सुविधाएं जुटा करके बैठ गया, सारे सुख अभी उपलब्ध कर रहा हूँ, पंचेंद्रिय के विषयों में फंस गया हूँ। और कह रहे इतना ही नहीं, जग को रिझाने के लिए और लक्ष्यदार प्रवचन करता हूँ ताकि लोग खूब रीच करके आए, सुनने के लिए आए, हमारी वाह करें, हमारी तारीफ करें। देखो कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, लोगों के मनोरंजन के लिए। किसी में कोई बदलाव नहीं आया, कोई सुधरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मात्र हमारा प्रवचन लोगों ने मनोरंजन का विषय बना करके चल दिया। और कह रहे जो मैंने आज तक ज्ञान प्राप्त किया उसमें झगड़ा करने के लिए, उसकी मत में ऐसा है, इसके मत में ऐसा है, अरे कौन कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं बता सकता हूँ, तुम गलत हो, आदि आदि ऐसा झगड़ा करने के लिए मैंने क्या किया? विद्या मेरी जिह्वा पर वशी, तर्क वितर्क वाद विवाद किया। हे भगवान, मैं लज्जा छोड़ करके कितनी अपनी हंसी उड़ाऊं उतनी कम है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं किया। ऐसे रत्नत्रयधारी जो यहाँ पर रत्नाकर शूरी हैं, तो भगवान के चरणों में ऐसी अपनी आलोचना कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब प्रतिक्रमण करते, आलोचना करते हैं, तो वहाँ पर अपनी कमियां बताई जाती हैं। कमियां हो या ना हो तो भी भगवान के सामने किया जाता है। जैसे पाप स्टेन्द्रात्मना वृद्धिया, मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, मायावी हूँ,
तो साधु ऐसे होती नहीं, लेकिन वो भगवान के सामने निवेदन करती कि भगवान मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, क्योंकि मन में एक क्षण के लिए भी थोड़ा भाव आ गया, समझ गए ना, तो उसके लिए मैं आपके चरणों में प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। याद रखो, साधु को बहुत जल्दी दोष लग जाता है, लेकिन साधु जैसे भगवान के सामने बैठ करके आलोचना करता है, तत्काल दोष समाप्ति हो जाता है। समझ आया? हाँ। एक सज्जन ने आचार्य से कहा, आचार्य जी हम लोग कोई व्रत नहीं है, हम लोग प्रतिक्रमण करें कि नहीं करें? हाँ? व्रत नहीं है तो क्या प्रतिक्रमण करें हम? तो आचार्य ने कहा, भले आपके व्रत नहीं है, उनमें दोष नहीं, लेकिन यदि आप दोष को पढ़ेंगे, भगवान के सामने बोलेंगी, तो आप जो गलतियां कर रहे हो उससे तो कम से कम बच सकते हो। बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो उससे तो आप बच सकते हो। व्रत भले नहीं है आपके पास, लेकिन मनुष्य तो हो, विवेकी तो हो, इतना तो आप जानते हो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। आप नहीं जानते कि पानी छान के पीना चाहिए, आप नहीं जानते कि बाजार का नहीं खाना चाहिए, आप नहीं जानते कि अभक्ष्य नहीं करना चाहिए। बोलो, हमारी आदत नहीं खाना चाहिए, नहीं जानते क्या? खा रहे कि नहीं खा रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे? इसलिए उसकी आलोचना अवश्य करना चाहिए, ताकि कुछ तो आपके जीवन से पाप नष्ट हो। समझ आ रहा? ऐसा आचार्य का कहना था। मैं भी आपसे ही कहता हूँ, रोज भगवान के सामने आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। एक 3 मिनट का प्रतिक्रमण आप लोगों के सामने रखा था, आप तो भूल ही गए होंगे शायद। कब रखा था बताओ? जब लोग भी चलते थे ना, आपकी लोग उस समय आपकी यूट्यूब में भी कि नहीं है बताओ? कितनी बार पढ़ा उसके बाद? 10 दिन की बार। रोज खोलते हो क्या? रोज पढ़ते हो उसको? तो रोज किया करो। सुने ना, मुनि के वचन सुनते हुए, मुनि महाराज ने जो प्रतिक्रमण आपको बताया, उनके वचन के साथ सुनोगे तो उसमें आपको कुछ अलग फल प्राप्त होगा। इसे उस प्रतिक्रमण को रोज करना। 3-4 मिनट का है, कितने का है? हाँ, तो कम से कम उस प्रतिक्रमण को आप लोग रोज कर लिया करो। लघु प्रतिक्रमण है श्रावक के लिए, रोज के पापों को नष्ट करने के लिए, ताकि कुछ तो आपके पाप नष्ट हों। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, इससे ईश्वर आश्वस्ति से भी छोटे होंगे, है ना, तो समझ लो, तो हो गए 7-8 साल के हो गए थे, हो गए ना? कितने के हो गए? 9 के हो गए। तो समय 7 साल के, तुमसे भी छोटे। तो हम लोग क्या करते थे, पिताजी शयन करते थे इस तरफ, हम लोग इस तरफ शयन करते थे। वो हम लोग बोलते थे, अभी सोए तो नहीं तुम लोग? नहीं सोए, चलो बैठ जाओ, आरती पाती लगा के बैठ जाओ। हम सब बच्चे जो हम लोग भाई थे ना, तो सब बैठ जाते आरती पाती लगा करके, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, फिर बोलते थे, बोलो, हे भगवान, आज दिन भर जो ये पाप किया हो, धर्म की अवज्ञा की हो, गुरु की निंदा की हो, आलस्य किया हो, जीवों की प्रार्थना हुई हो, तो आप उन्हें क्षमा करना, हमारे दोस्त मिट जाओ। और भगवान को नमस्कार करके नवल पढ़ के अब सो जाओ, ऐसा बोलते थे। अभी तुम लोग बस सो जाना। रोज प्रतिक्रमण का अभ्यास क्या? हाँ, आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। कुछ नहीं कर सको, जितना भी हमने बोला ना, उतना कम से कम सोने से पहले बोल करके सो जाओ। इससे क्या होगा, यदि मान लो आयु समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आप दोषों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि आप आयु शक्ति। ठीक है, बोल महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।